हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग फिर से नई वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। ये वीडियो आप लोगों की जीएस की वीडियो है, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ों को कलेक्ट किया हुआ है। ये आप सबके आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। ये MCQs टाइप के क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। एक्चुअली ये वही दौर था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और कांग्रेस, गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लेकर के आई कांग्रेस, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, और ये आंदोलन जो है, जब क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया तो उसके बाद ये आंदोलन लेकर के आए थे गांधी जी। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था 8 अगस्त 1942 में। जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो इसी आंदोलन के एक दिन बाद जो है गांधी जी और कई सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने कुचलने की कोशिश किया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, करो या मरो का, डू और डाई का नारा इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, मतलब कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो उपग्रह में है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं उसमें है, और वहाँ से वो एक चम्मच गिरा देता है, तो चम्मच की क्या स्थिति होगी? चम्मच की स्थिति में देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। मैंने दो ही ऑप्शन लिखा है, अचल रहेगा, वहीं स्थिर रहेगा, या उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। ठीक है, जैसे मतलब गिराने के बाद जैसे जैसे उपग्रह घूमता है वैसे वैसे वो चम्मच भी जो है वैसे ही सेम टू सेम स्पीड से घूमेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ उसका पूरा जो वातावरण है वो एक साथ घूमता रहता है। ठीक है, इसीलिए देखिए एक चीज़, एक उदाहरण से हम आपको इसको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका उपग्रह है ना? तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती वैसे वैसे उपग्रह भी घूमता रहता है। अगर ऐसा हो कि उपग्रह न घूमे तो पृथ्वी घूम जाएगी, पता चला एक दिन उपग्रह कहीं और है, एक दिन कहीं और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती वैसे वैसे उसका पूरा वायुमंडल भी घूमता रहता है और उपग्रह भी घूमता रहता है। तो चम्मच भी अगर गिर जाएगा, अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया जाएगा, तो वो भी वैसे ही घूमेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपग्रह की गति का अनुसरण। इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? पहली INS चक्र और INS अरिहंत। इसका उत्तर होगा INS अरिहंत। INS अरिहंत भारत की स्वदेश निर्मित पहली पनडुब्बी है, जिसको 2016 में, अगस्त 2016 में बनाया गया था और शामिल किया गया है, अगस्त 2016 में। ठीक है, अगस्त 2016 में। चलिए आगे आ जाइए। देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता है स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन के की कमी से अगर हो जाती है तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, ठीक। अगला है आपका, हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपका स्वर्ण, रजत और लौह। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा, लौह तत्व जो है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का शरीर में कार्य ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाती है उसको वो पूरे बॉडी में फैलाता है। ठीक है, ये कार्य है इसका। अगला है आपका, दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर भारत की आपको पता है गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी, दो ऑप्शन है, एक है महानदी, एक है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन जो है गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये नदी जो है नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकली है। ये आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2525 किलोमीटर, और गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से, और आंध्र होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मतलब अपने ढाल के सहारे जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे आ जाइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपको पता होगा विश्व की सबसे गहरी झील कैस्पियन सागर और बैकाल झील। कौन सा है इसमें? ऑप्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगा? बैकाल झील जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नदी जो है रूस के साइबेरिया में स्थित है और इसकी कुल गहराई जो है वो 1640 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर नहीं, 1640 मीटर है। ठीक है, सबसे गहराई जो इसकी है वो 1640 मीटर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बैकाल झील। आगे आ जाइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो है कौन? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ना। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है और कर सकता है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है, किस पहर में राग भैरवी गाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो आपको पता है राग भैरवी जो है ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, शाम को, सुबह और दोपहर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सुबह के वक्त में राग भैरवी जो है वो गाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है आपका त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो एक्चुअली बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। यहीं पे चलिए बताइए कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? यहीं पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? उस जगह का नाम है सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ। यहीं पर इन्होंने सबसे पहला और सबसे अधिक उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? नई दिल्ली और मुंबई। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर चीज़ है ना, तो उत्तर में ये हो सकता है कि आप लगा दें नई दिल्ली हड़बड़ी में, जबकि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। सेंट्रल रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल रेल जोन का मुख्यालय गोरखपुर, इलाहाबाद और मुंबई। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको पता है ना, मुंबई सेंट्रल कहा भी जाता है ना, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका है मुंबई में। ठीक है, अगला आ जाइए। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी स्थित है, ऑप्शन है आपका दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ। सोच के बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग
का मुख्यालय, मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भारत के सबसे पुराने मुख्यालयों में से एक मुख्यालय है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली और देहरादून। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका स्थित है देहरादून में। ठीक, आगे आ जाइए। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, पहले से आपको पता है। अस्थायी सदस्यों में आपके हैं चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, 5 अस्थायी सदस्य हो गया। और साथ में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर उनको हटा के दूसरे सदस्यों को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी? वो होती है 2 वर्ष। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? मछली, घड़ियाल और गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला करेक्ट। गंगा नदी की जो डॉल्फिन, ताज़े पानी की डॉल्फिन है, वो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा बिहार और एमपी। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बताइए? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ यूपी की सबसे बड़ी सीमा है। अगला है आपका कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका मणिपुर, नालंदा और असम। क्या इसका उत्तर करेक्ट होगा? असम स्टेट में है। असम स्टेट्स वही है जहां पर माजुली एकमात्र नदी द्वीप स्थित है। ठीक है, आगे आ जाइए। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका आंसर तो आप लोग दे पाएंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ऑप्शन में देखिए, लखनऊ, मुंबई और पुणे। ऑप्शन में क्या सही होगा? लखनऊ में तो बिल्कुल नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। लास्ट है आपका ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? ब्रिक्स आप नाम से ही इसको पढ़ लीजिए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन सा हो गया? ब्राज़ील, रशिया यानी रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन पहले ही देखिए करेक्ट हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है क्या? ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया बिल्कुल नहीं है, और इंडोनेशिया नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आप सबके सामने कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया। अगर इस तरीके से पढ़ना थोड़ा ठीक लगता है आप लोगों को तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। मैथ्स की कक्षाएं जो जैसे आती हैं वैसे ही आती रहेंगी। थैंक यू।